Okay, hello student, good morning to all of you. Now today we are studying about class 9 में chapter 7 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7.1 का आज हम सॉल्यूशन देखेंगे। एक क्या ना, कल हमारा इंट्रो हो गया था, आज ये एक लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3। तो आप देखेंगे एग्जांपल नंबर 3 मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है। ये जो बोर्ड पे डायग्राम बना है एग्जांपल नंबर 3 का डायग्राम है। क्वेश्चन देखिए क्या बता रहा है। लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD। ये जो लाइन सेगमेंट है AB ये CD के पैरेलल है। जो भी आपको इंफॉर्मेशन गिवन होते हैं ना, आप उसको क्या ना लिखा करो। गिवन में आपको क्या है कि लाइन सेगमेंट मींस AB लाइन AB पैरेलल टू CD। जो AB लाइन है वो CD लाइन की क्या है, पैरेलल है टू अनदर लाइन सेगमेंट CD। O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। अब देखिए वो क्या बोल रहा है कि ये जो O है ना, ये जो पॉइंट O है, O क्या है, मिड पॉइंट है किसका, AD का। देखिए AD का मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ, AD का मिड पॉइंट इसका मतलब ये हुआ कि OD और OA आपस में इक्वल होगी नहीं होगी, होगी। भैया वो बोल रहा है कि जो O है ना AD के बिल्कुल मिडिल में है, बिल्कुल बीच में है। तो बीच में तो स्वाभाविक सी बात है OD ये इस O के इस साइड और O के इस साइड, मतलब OD और OA आपस में क्या होंगे, इक्वल। वो जो मिड पॉइंट है AD का, तो स्वाभाविक सी बात है OD और OA आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो आप ये भी लिख लो कि OD इक्वल्स टू OA। ये भी आपको गिवन है। क्यों गिवन है, बिकॉज O इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AD। तो जब AD का क्या ना मिड पॉइंट है तो डेफिनेटली OD इक्वल्स टू क्या होगा, OA होगा ही होगा। आगे देखिए अब हमसे बोल रहा है सो दैट, क्या बोल रहा है, सो दैट हमें यहाँ पे क्या ना शो करना है। सो दैट वाले पैरेलल टू CD भी तो है। हाँ क्या बोल रहा हूँ भैया, AB पैरेलल टू CD भी तो है। नहीं एग्जांपल थर्ड यार, तू क्वेश्चन थर्ड में कहाँ जा रहा है, एग्जांपल थर्ड देखना। हाँ एग्जांपल थर्ड में जा रहा है भैया, वो तो बताना है। अरे आपको शो करना ना, देखो शो करना फर्स्ट पार्ट करना है कि ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD है ना, COD नहीं है DOC लिखा है इसमें, DOC है ना। तो ये चीज आप क्या ना ऑर्डर को ध्यान में रखा करो। फर्स्ट पार्ट तो आपको ये करना है और सेकंड पार्ट बताना है कि O इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। आपको ये सेकंड पार्ट है कि O को जो है ना मिड पॉइंट बताना है BC का। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट पे बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या आपका, AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC आपको बताना है। ये जो ट्रायंगल है ना OAB, ये जो ट्रायंगल है इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना किसके, DOC के। इन दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट। कैसे दिखाओगे आप, अभी जो हमने तीन क्राइटेरिया पढ़े हैं, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, इन तीनों का आपको यूज करना है कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए। अभी हमने क्या ना तीनों क्राइटेरिया पढ़े हैं, तो तीनों का हमें यूज करना पड़ेगा। तो आपको जो है ना सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन देखनी है। क्या गिवन इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या क्या है, जो गिवन इन्फॉर्मेशन रहती है ना उसी के ऊपर फिर आपको क्वेश्चन पे लॉजिक अप्लाई करना है। उसी से आप लॉजिक लगा पाओगे, उसी के बाद में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए आपको गिवन क्या, AB इक्वल्स टू CD, AB ओ सॉरी AB पैरेलल टू CD है यार, यही बोल रहा था क्या तो, चलिए हाँ। तो AB पैरेलल टू CD है, पहली चीज तो आपको ये मिली, AB पैरेलल टू क्या है CD। अब जब आपको ये मिल गया ना AB पैरेलल टू CD, तो आपको बहुत सारे काम आसान हो गए। मालूम कैसे आसान हुआ है, जब ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो AB क्या हो गई, ये दोनों लाइन की ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। जब ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई तो स्वाभाविक सी बात है ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा। क्यों होगा, अल्टरनेट या इंटीग्रल, अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल। सेम इसी प्रकार देखो ये एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, अल्टरनेट इंटीग्रल। क्या ये एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई ना। तो आप सारी इंफॉर्मेशन को लिख लो, क्या लिखोगे, CDA, एंगल CDA, CDA ये वाला एंगल किसके इक्वल है, BAD के, एंगल BAD। उसी के DCB एंगल
इक्वल्स टू एंगल क्या हो जाएगा, DCB इक्वल्स टू एंगल हो जाएगा ABC, एंगल AB। ठीक है, दोनों में सजेशन क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों, बिकॉज AB इज पैरेलल टू CD। वो तो पता ही है। ठीक है ना, क्योंकि वो गिवन है। चलिए इसके बाद ओ भी क्या ना आपस में इक्वल OD है। equals to O है। एंगल ये तो हमने वैसे सर, बताया, एंगल ये तो मैंने आपको वैसे ही बताया। एंगल नहीं सर, साइड ही होता है। equals to side नहीं, O है। वैसे इसके लिए बताया आपको क्या ना, एंगल 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 साइड, या फिर एंगल साइड एंगल, या फिर साइड एंगल साइड, तीनों चीज देखनी है। तो हमें तो यहाँ पे क्या ना बहुत सारी चीजें मिल गई है। एंगल 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 ठीक है, एंगल साइड। तो ये निकालने का तरीका बताया मैंने, निकालने का तरीका बताया कि आप इसमें से कुछ भी यूज कर लो। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल COD विल बी इक्वल्स टू एंगल AOB। AO आप इसमें क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और आपको देखो OD इक्वल्स टू OB, OD इक्वल्स टू OA आपको ऑलरेडी क्या है, गिवन है। ये आपको क्या है, गिवन है। तो देखो आपको यहां से क्या मिला, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड मिली ना, हाँ, एंगल साइड। एंगल, चलो यहां से चलो, एंगल एंगल साइड, साइड साइड। एंगल एंगल साइड, हाँ, एंगल एंगल साइड। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, बाय यूजिंग एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया रूल ट्रायंगल दिस एंड दिस आर कॉन्ग्रुएंट, आपस में क्या ना कॉन्ग्रुएंट। तो आप लिखोगे भाई एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया रूल, क्राइटेरिया रूल ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। भैया ध्यान में रखना कि आपने जो शूट किया वो इसके बैठ भी रहा है, नहीं बैठ रहा, इसके कॉन्ग्रुएंसी में A का A इक्वल है D के, A इक्वल है D के, यस सही है। O इक्वल है O के, O के इक्वल है बिल्कुल। B का करस्पॉन्डिंग C है, तो B का करस्पॉन्डिंग C है, बिल्कुल सही है। अब आपको क्या करना है, जब आप दोनों ट्रायंगल को क्या ना जब कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हो ना, तो इसके क्या ना करस्पॉन्डिंग पार्ट भी आप लिख लिया करो बाय सिंप्लिसिटी। आप जो करस्पॉन्डिंग पार्ट लिखते हो ना, तो रिमेनिंग जो पीछे के जो पार्ट होते हैं ना, वो ऑटोमेटिक इससे सॉल्व हो जाते हैं। अब देखो हमने क्या देखा कि जब दोनों ट्रायंगल इक्वल है तो बाय सिंप्लिसिटी इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल। कैसे होंगे, एंगल A इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल D, एंगल O इक्वल्स टू क्या होगा, O, एंगल O, एंगल B इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल C, क्योंकि तीनों दोनों ट्रायंगल क्या ना कॉन्ग्रुएंट है। तो स्वाभाविक सी बात है इसके सारे पार्ट भी क्या होंगे, एंगल भी क्या होंगे आपस में साइड। अब आते हैं साइड की बारी। साइड क्या है, AO के इक्वल्स टू क्या होगा, DO, AO DO के इक्वल होगी। OB किसके इक्वल होगी, OC के। और क्या होगा, AB किसके इक्वल होगी, BC के। ठीक है, अब दोनों में आप क्या लिखोगे, इन सारी चीजों में क्या लिखोगे भाई, CP CT, ये भी भाई CP CT है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेकंड पार्ट आपको देखो, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट आपसे बोल रहा है कि प्रूव करके बताओ कि भैया क्या ना जो O है, O क्या ना इस CB का भी मिड पॉइंट है, इस CB का भी क्या है। आपको ये तो गिवन था कि जो AD है ना, AD का मिड पॉइंट O है, ये आपको गिवन था क्वेश्चन में। जब ये मिड पॉइंट है, दोनों साइड क्या ना आपस में इक्वल हो गई। अब वो सेकंड पार्ट आपसे यही पूछ रहा है कि बताइए कि ये जो O है ना, ये इस CB का भी मिड पॉइंट है। तो कैसे बताओगे, देखो ना भैया भाई CP CT, OD इक्वल्स टू DO, सॉरी AO इक्वल्स टू DO, कहां गया, AO इक्वल्स टू DO, ये तो आपको गिवन है। OB इक्वल्स टू OC, OB इक्वल्स टू OC हो गया बाय CP CT, AB इक्वल्स टू DC, AB इक्वल्स टू DC। तो आपने ये देखो, ये बोल दिया आपने OB इक्वल्स टू OC, क्या लिखोगे, बाय CP CT, बाय CP कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग
पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो आप लिखोगे भाई CPCT और ये क्वेश्चन आपका क्या ना पूरा सॉल्व हो गया। ओके चलिए अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। क्या पता। चलिए देखिए एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का देखिए फिगर क्या ना मैंने बोर्ड पे ड्रा कर रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता रहा इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। अब आपको गिवन क्या AC इक्वल्स टू AD, AC इक्वल्स टू क्या है AD, ये दोनों साइड आपको क्या ना गिवन है। आप इस इंफॉर्मेशन को लिखा करो गिवन में AC इक्वल्स टू AD। बाइसेक्ट एंगल A, बाइसेक्ट एंगल A, देखिए एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल A को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, ये जो एंगल A है ना ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है। तो ये बाइसेक्ट का मतलब ध्यान रखना हमेशा, एंगल बाइसेक्टर बोल रहा तो दो एंगल आपस में इक्वल है और साइड बाइसेक्टर बोल रहा तो दोनों आपस में क्या है ना साइड इक्वल होंगे। तो बोल रहा एंगल जो ये है ना एंगल A बाइसेक्टर है, मतलब ये भी क्या ना एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे क्या होगा ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो इस एंगल को लिखोगे कैसे, CAB ये वाला एंगल। तो आप लिखोगे एंगल CAB इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल BAD लिखो या फिर DAB लिखो, एक ही बात है, बस बीच में ये आना चाहिए BAD। ये आपस में दोनों क्या होता है बीच में तो दोनों में A है। तो भैया दोनों में A ही तो लाना पड़ेगा, ये भी A है ना, बीच में A ही लाना पड़ेगा, ठीक है। अब बोल रहा है सो दैट, क्या बोल रहा है ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। हमें शो करना है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या है ABC है, सॉरी ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, वो 12th में ठीक है। What can you about BC and BD? आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हो। चलो अब इसको तो देखें उसके बाद में। देखो आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है और आपको बताना ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, ABC और ABD इन दोनों को आपस में आपको क्या बताना है कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। देखो जो आपने तीनों चीज पढ़ी है ना, क्या पढ़ी है एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो आपको इंफॉर्मेशन आपको दो चीज तो आपके ऑलरेडी गिवन है, साइड और एंगल तो गिवन है। और एक साइड कॉमन। अब आपको क्या करना है ABC ये ऊपर वाला ट्रायंगल और ABD ये नीचे वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को आपको क्या दिखाना है कॉन्ग्रुएंट। ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है, ये आपस में इक्वल, ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। ए भी कॉमन, दो चीज तो मिल गई आपको साइड और एंगल। और अनमोल ने बोल दिया कि ए भी कॉमन है तो डेफिनेटली ये भी आपस में क्या होंगे इक्वल, क्योंकि दोनों साइड में कॉमन साइड है ना। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। आपने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आप क्या AD और AC के बारे में, BD और BC के बारे में क्या बता सकते हो ना, क्या कहोगे BC और BD के बारे में क्या कहोगे। तो ये दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है ना। क्यों इक्वल है, इक्वल क्यों है कौन सा एंगल BC और BD सर सिम्प्लिसिटी बाय CPCT, CPCT क्योंकि जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट, तो ये दोनों आपस में क्या ना करस्पॉन्डिंग साइड है। और करस्पॉन्डिंग साइड है तो क्या ना जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या रहेगी इक्वल रहेगी। ये आप देख लो ना यहाँ से, ये क्या है देखो BC किसके इक्वल रहेगी BD के बाय CPCT, ठीक है। चलिए सेकंड एग्जांपल देखिए, तो सॉरी सेकंड क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है 7.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD ये क्या ना एक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मालूम है ना क्या होता है जिसकी चार साइड होती है। तो ABCD एक क्या क्वाड्रिलेटरल है इन विच AD इक्वल्स टू BC। देखो आपको गिवन है AD और BC आपस में क्या है इक्वल है। तो पहली गिवन इंफॉर्मेशन है कि AD इक्वल्स टू BC। और क्या बोल रहा है एंड एंगल DAB, एंगल DAB मींस ये एंगल, देखो DAB मतलब ये पूरा एंगल। तो एंगल DAB, एंगल DAB आपका इक्वल्स टू एंगल CB है, CBA। तो CB क्या हो जाएगा CBA
ए, ये पूरा एंगल, ये आपस में क्या है? ये इक्वल ये इक्वल है, ठीक है। अब प्रूफ दैट आपको 3 पार्ट दे रहा है। पहला पार्ट बोल रहा है भैया प्रूफ करना है, क्या करना है कि ABD कॉन्ग्रुएंट टू BAC, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। चलिए बताइए भैया ABD और BAC को आप कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे? ABD मतलब ये वाला ट्रायंगल ABD को कॉन्ग्रुएंट किसके बन सकते हैं? ABD और ABC ABD और BAC, इन दोनों को आप कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाओगे बताओ? और एक तो BC इक्वल्स टू BC हो जाएगा। देखो पहले इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, BC इक्वल्स मैं अलग थोड़ा क्या इस टाइप के जब क्वेश्चंस हो जाते हैं ना तो आप इन ट्रायंगलों को थोड़ा सेपरेट अलग अलग बना लिया करो। क्या बोल रहा है? ABD मींस ABD, ये ABD को मैं अलग बना रहा हूँ, ABD। नहीं सर टेढ़ा बना दिया। अबे कहने दे यार जैसा ये अलग बना दिया। ये तो ABC बना दिया। अबे यार ABC बनाया ये। भावनाओं को समझो यार। कुछ चार फुट नहीं बनते। पता नहीं क्या होगा, हमारा एक डायग्राम में मैं बनना बनाऊं क्या सर? मैं कल क्या शिकायत है? देखो भाई आप इसको कंसीडर कर लेना यार, ये B है, ये ABD गलत बन गया। अब मैं सही तो बना रहा था उस टाइम में, तूने गलत करवा दिया यार उसको। वो ABC बनाया। ABD बनाना है ना, तो देखो ये A हुआ, ये B हुआ, ये बन गया ABC। बेटा कल से मार्क्स लगा के आएंगे सब, और जहाँ तक देखिए भैया आपको जो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ना, मैंने क्या ना दोनों ट्रायंगल को अलग अलग बना लिए हैं। देखो आपको क्या बताना है, ABD, ये ABD कॉन्ग्रुएंट टू BAC, मैंने दोनों को सेपरेट बना दिए। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? AD इक्वल्स टू BC, तो AD और BC ये आपस में दोनों साइड क्या है? इक्वल है। AD इक्वल्स टू BC है, और इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? BAB एंड CBA। कहने का मतलब एंगल A और एंगल B आपस में क्या है? इक्वल एंगल A और एंगल B आपस में क्या है? इक्वल। तो ये एंगल A, अबे कहाँ है एंगल A, सर ऊपर वाला एंगल है। ABC। हाँ सर ऊपर वाला एंगल लेंगे ना। 2 मिनट ABD और BAC। तो देखो ये एंगल A, ये एंगल A और क्या है? एंगल ABD, देखो सॉरी क्या DAB, ये एंगल किसके इक्वल है? CBA के, CBA। तो ये देखो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। अब आपको और इसमें क्या इक्वल दिखाई दे रहा है? कॉमन साइड AB इक्वल्स टू AB, ये AB और AB आपस में क्या है? कॉमन साइड। तो आप क्या लिखोगे भाई? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया रूल, दिस ट्रायंगल ABD will be congruent to triangle BAC। मैंने आपको समझाने के लिए क्या ना ये दोनों फिगर को सेपरेट किया, बाकी आप इससे भी क्या ना समझ सकते हो। आपको यहाँ पे क्या ना लॉजिक लगाने में थोड़ी सी क्या ना दिक्कत आएगी, तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया दोनों ट्रायंगल को। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट तो आपका ये हो गया। देखिए सेकंड पार्ट आपको क्या बोल रहा है? सेकंड पार्ट आपसे बोला जा रहा है, सेकंड पार्ट है BD इक्वल्स टू AC। आपको क्या बताना है कि BD और AC आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। BD एंड AC इन दोनों को आपको इक्वल बताना है। तो आप कैसे बताओगे भैया? BD इक्वल्स टू AC बाय CPCT आप निकालोगे ना, तो देखो ये BD और ये AC, ये आपसे पूछा जा रहा है। यस दोनों इक्वल होंगे बाय CPCT। थर्ड पार्ट देखिए, एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल BAC, एंगल ABD ये वाला एंगल
ABD है ना, ABD सर सी है वो सी है ऊपर जाओ ABD ये जो एंगल है आपको इसको किसके इक्वल दिखाना है? BAC के। सर दोनों छोटे छोटे तो देखो ना यहाँ से, ये देखो ना बाई CPCD यहाँ से भी दोनों इक्वल आ रहा है, तो अब यहाँ से दिखा देना बाई CPCD ये दोनों एंगल यहाँ से भी इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो किसी दो ट्रायंगल को जब आप प्रूव कर कॉन्ग्रुएंट दिखाते हो ना, तो बाय CPCD आप उसके जो है ना करस्पॉन्डिंग चीजें क्या ना आप लिख लिया करो, तो नीचे का जो रिमेनिंग पार्ट रहेंगे ना वो ऑटोमेटिक क्या ना सॉल्व हो जाएंगे। अन्य कोई पूछ रहा है क्या? बोल। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपका क्या ना डायग्राम गिवन है जो आपकी बुक में गिवन है ना, मैंने बोर्ड पे डायग्राम बना दिया है। अब इसमें इंफॉर्मेशन देखिए क्या क्या गिवन है। गिवन इंफॉर्मेशन है AD एंड BC आर इक्वल। सबसे पहले बोल रहा है कि AD एंड BC ये दोनों साइड आपस में क्या है? इक्वल है। आप लिख लो गिवन में AD इक्वल्स टू BC, अब BC है ना, आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB। अब ये क्या ना, ये आपस में क्या ना, देखो क्या बोल रहा है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर, ये दोनों क्या ना परपेंडिकुलर भी है, परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB। ये जो ये लाइन सेगमेंट AB है ना, ये दोनों पहले तो बोल रहा है कि BC और AD इक्वल है, और ये दोनों आपस में क्या ना परपेंडिकुलर भी है। ये परपेंडिकुलर है, देखो AB परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का मतलब आपको मालूम है कि 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो एक चीज हमें यहाँ पे और गिवन हो गई और मिल गई क्या ना, कि एंगल A और एंगल B आपस में क्या हो गए? और इक्वल हो गए, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। और एक और एंगल मिल जाएगा। सो दैट CD बाइसेक्ट AB। अब हमसे बोल रहा है कि बताओ कि भैया जो CD है ना वो AB को बाइसेक्ट कर रही है, AB को बाइसेक्ट कर रही है। अब AB को बाइसेक्ट करने का मतलब मालूम क्या है? आपको बताना है कि OA एंड OB आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। आपको ये चीज बतानी है, ठीक है? तो ये बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो सबसे पहले तो करना है आपको क्या दिखाना है? CD बाइसेक्ट क्या बता रहा है? AB। CD बाइसेक्ट AB है, इसका मतलब ये है कि आपको जो है ना BO एंड OC ये आपको इक्वल दिखाना है। नहीं सर, B और OA बाइसेक्ट किसको बता यार? बाइसेक्ट तो AB को होता है। AD सॉरी, सो दैट CD बाइसेक्ट AB, ठीक है। CD OB इक्वल्स टू OA आपको दिखाना है ना, क्योंकि बाइसेक्ट CD कर रहा है। ध्यान रखना जो जिसको बाइसेक्ट करता है ना उसको जिसको बाइसेक्ट करता वो होता है, हमको वो दिखाना रहता है। तो OB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? OA। OB इक्वल्स टू OA आपको क्या बताना है? प्रूव कर रहा है इक्वल बताना है। कैसे बताओगे? सर, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बनाना। देखो वेरी गुड, आप ये कब बता पाओगे? आप जो है ना अगर इन दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या ना कॉन्ग्रुएंट दिखा दो, इन दोनों इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो, तो बाय CPCD ये दोनों साइड आपस में क्या हो जाएगी? इक्वल। ये तो मैं प्रूव करना है। गिवन क्या क्या हमारे पास? हमारे पास गिवन क्या क्या है? दिस और यहाँ पे क्या और लगेगा? सर वर्टिकली अपोजिट एंगल। हाँ ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, वेरी गुड वेरी गुड, ये वर्टिकली अपोजिट होगा। एंगल साइड, एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय CPCD ये आपस में। सारे क्वेश्चन आप अपने आप से करोगे, यदि क्वेश्चन नहीं बनता है ना तो कल आप मेरे को बता दोगे, वो क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा और इसके बाद कल हम इसकी जाना नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।